हुकूमत खराब है, नवाज शरीफ खा गया, शहबाज शरीफ खा गया, मरियम नवाज खा गई, इमरान खान खा गया, फजल रहमान खा गया। क्या आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे में लोग अमीर क्यों नहीं होते? गुर्बत की हैरान कर देने वाली वजूहात आज आपसे शेयर करने लगा हूँ। हमारे मुआशरे के गिरेबान में झांकती हुई 15 बेरहम वजूहात जो कि बताती हैं कि यहाँ का आम आदमी गुर्बत के दलदल से क्यों नहीं निकल पाता। ये मीठी बातें नहीं, कड़वी गोलियां हैं। इसको देखने से पहले जरा दिल पर हाथ जरूर रख लें। नंबर 1, सरकारी नौकरी का नशा। पाकिस्तानी नौजवान की जवानी के बेहतरीन 10 साल सरकारी नौकरी के इंतजार में गल सड़ जाते हैं। वो 25,000 की प्राइवेट नौकरी या छोटा कारोबार करने को तौहीन समझते हैं और 30 साल की उम्र तक वालिदैन के टुकड़ों पर पलते हैं। नतीजा ये होता है कि जब होश आता है तब तक वक्त और उम्र दोनों हाथ से निकल चुके होते हैं। नंबर 2, दिखावे की शादियां यानी कि अमीरों की नकल करना। जेब में फूटी कौड़ी नहीं मगर शादी पर 10 लाख का खाना और 5 लाख का जहेज देना नाक का मसला है। कहीं कौम और बरादरी में हमारी नाक न कट जाए। ये कौम अपनी जिंदगी की कुल जमा पूंजी सिर्फ 2 घंटे की तकरीब में लोगों को खाना खिलाकर बर्बाद कर देती है और फिर अगले 5-7 साल कर्जा उतारती रहती है। नंबर 3, डिग्री ज़दा जाहिल। हाथ में मास्टर्स की डिग्री है मगर एक प्रोफेशनल ईमेल लिखनी नहीं आती। हमारे तालीमी निजाम ने सिर्फ नौकर पैदा किए हैं, हुनरमंद पैदा ही नहीं किए। डिग्री को काबिलियत समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है क्योंकि मार्केट डिग्री को नहीं बल्कि स्किल्स को पैसे देती है। नंबर 4, 1 कमाए 10 खाएं। मुश्तरका खानदानी निजाम यानी कि ज्वाइंट फैमिली की ये कड़वी सच्चाई है कि अगर एक भाई कमाने लग जाए तो बाकी सब सरदार बनकर लेट जाते हैं। यहाँ मुफ्त खोरे बनने का रिवाज है जिसकी वजह से कमाने वाला भी कभी अमीर नहीं हो पाता क्योंकि उसका पैसा सरमायाकारी में नहीं बल्कि दूसरों का पेट भरने में लग जाता है। नंबर 5, कमेटी कल्चर यानी कि मुर्दा पैसा। पाकिस्तानियों को इन्वेस्टमेंट से डर लगता है मगर कमेटी डालने का शौक है। कमेटी मुर्दा पैसा यानी कि डेड मनी है। 2 साल बाद जो 1 लाख मिलेगा महंगाई की वजह से उसकी कदर 60,000 रह चुकी होगी। ये बचत नहीं बल्कि अपने पैसे की कदर गिराने का तरीका है। नंबर 6, अना का बुत। मैं ये काम करूंगा, मैं चौधरी का बेटा हूं, मैं रेहड़ी लगाऊंगा, मैं खान का बेटा हूं, मैं जूते सिलाई करूंगा। इस झूठी अना ने लाखों घर उजाड़ दिए। यहाँ लोग भूखे मर जाएंगे लेकिन कोई छोटा काम शुरू करने में शर्म महसूस करेंगे। याद रखें, काम छोटा नहीं होता, बंदे की सोच छोटी होती है। नंबर 7, सेहत की तबाही। हम वो कौम हैं जो 20 साल की उम्र तक तेल और चीनी ठोंस कर अपना जिस्म बर्बाद कर लेते हैं और फिर 50 साल की उम्र के बाद अपनी सारी कमाई अस्पतालों में डॉक्टरों को दे देते हैं। सेहत को नजरअंदाज करना गुर्बत का सीधा सीधा रास्ता है। नंबर 8, शॉर्टकट की तलाश। हमें अमीर बनना है लेकिन मेहनत के बगैर। कभी डबल शाह, कभी क्रिप्टो के फ्रॉड और कभी लॉटरी। पाकिस्तानी कौम प्रोसेस पर यकीन नहीं रखती, उसे मोजजा चाहिए और मोजजे के इंतजार में नस्लें गरीब रह जाती हैं। नंबर 9, इल्जाम तिराशी। हुकूमत खराब है, नवाज शरीफ खा गया, शहबाज शरीफ खा गया, मरियम नवाज खा गई, इमरान खान खा गया, फजल रहमान खा गया। फौज ने हमारे लिए क्या किया? ये वो चूरन है जो नाकाम लोग रोज बेचते हैं। ये मानने की बजाय कि मैं नालायक हूँ वो अपनी नाकामी का मलबा सिस्टम पर डालकर बरियो जिम्मा हो जाते हैं। नंबर 10, उधार पर अयाशी। हम वो लोग हैं जो आईफोन किस्तों पर लेते हैं ताकि उन लोगों को मुतासर कर सकें जो हमें पसंद भी नहीं करते। गैर जरूरी चीजों के लिए कर्ज लेना माली खुदकुशी है जो यहाँ का हर दूसरा बंदा कर रहा है। नंबर 11, सीखना बंद। डिग्री मिलते ही किताब बंद। पाकिस्तानी औसतन साल में 1 किताब भी नहीं पढ़ते। जब आप अपने दिमाग पर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं तो आपकी जेब खुद ब खुद खाली होना शुरू हो जाती है। नंबर 12, औलाद बतौर इंश्योरेंस पॉलिसी। गुर्बत की एक बड़ी वजह बेतहाशा बच्चे हैं। गरीब आदमी बच्चे इसलिए पैदा करता है कि ये बड़े होकर कमाएंगे। वो ये नहीं सोचता कि वसाइल के बगैर पलने वाले बच्चे सरमाया नहीं बल्कि मुआशरे और वालिदैन पर बोझ बनते हैं। नंबर 13, रिस्क फोबिया। पैसा डूब न जाए इस डर से लोग पैसा बैंक में सड़ने देते हैं या प्लॉट लेकर छोड़ देते हैं। कारोबार करने का रिस्क लेने का हौसला ही नहीं है और जो रिस्क नहीं लेता वो कभी तरक्की नहीं करता। नंबर 14, हासिदाना रवैया। अमीर आदमी को देखकर ये सीखने की बजाय कि ये कैसे अमीर हुआ हम कहते हैं कि जरूर हराम का कमाया होगा, जरूर इन्हें किथे न किथे वड्डा हाथ मारिया होने। अमीरों से नफरत करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते क्योंकि लाशऊरी तौर पर आप वो बनना ही नहीं चाहते जिसे आप बुरा समझते हैं। और नंबर 15, वक्त का कत्लेआम। चाय के ढाबों पर घंटों सियासत पर बहस, टिकटॉक पर स्क्रोलिंग और फजूल महफिलें। गरीब आदमी के पास पैसे के अलावा सबसे कीमती चीज वक्त होती है और वो इसी को सबसे ज्यादा बेदर्दी से जाय करता है। अपनी बदहाली का मलबा हुकूमत या तकदीर पर डालना बंद करें क्योंकि हकीकत यह है कि आपकी जेब खाली नहीं बल्कि आपका दिमाग बंजर है। जब तक आप अपनी झूठी अना और सुस्ती का जनाजा नहीं निकालेंगे गुर्बत आपकी नस्लों को इसी तरह से चाटती रहेगी और आपके पास सिवाय
सिवाय रोने धोने के और कोई काम नहीं होगा। नाज़रीन, मेरी बातें कुछ कड़वी जरूर थी, लेकिन यही सच है, यही सच्चाई है, और यकीनन आप में से बहुत से लोग इन बातों से इत्तफाक करेंगे। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।